94.3 माय एफएम जियो दिल से लेके आ रहे हैं एक बार फिर से कहानी जज्बे की सीजन 2 मेरे साथ यानी कि शैलेश लोढ़ा के साथ। पहले सीजन में हम ऐसे लोगों से मिले जिनकी कहानियां कमाल की थी और दूसरे सीजन में हम और कमाल के लोगों से मिलने जा रहे हैं जिनकी कहानियां इतनी कमाल की है कि आप उनसे प्रभावित होंगे, आप उनसे प्रेरित होंगे और कहेंगे ये कहानियां सुन के हमें भी जज्बा जाग गया है। देखिए कहानी जज्बे की सीजन 2 पावर्ड बाय zebras.com, fastemi.com। कहानी जज्बे की सीजन 2 पावर्ड बाय zebras.com एंड fastemi.com। भाई ये कहानियां बड़ी कमाल की होती हैं, लोग बड़े दिलचस्प होते हैं। दिलचस्प इसलिए नहीं होते कि वो आपको लतीफे सुनाते हैं, दिलचस्प इसलिए नहीं होते कि उनको कुछ ऐसी बातें पता है जिन्हें सुन के आपको मजा आए, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलने की काबिलियत रखता है। कहानियां कुछ ऐसे लोगों की जो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं, कहानियां कुछ ऐसे लोगों की जो आगे बढ़ते हैं और हमें एहसास दिलाते हैं कि दुनिया में हर व्यक्ति आगे बढ़ सकता है अगर उसके पास जज्बा हो, अगर उसमें परिश्रम करने का साहस हो, अगर उसमें आगे बढ़ने की कुव्वत हो। और ऐसी एक कहानी के साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर DL गंगवाल जो होम्योपैथ है। अब आप कहेंगे कि डॉक्टर्स हमारे देश में बहुत सारे हैं और अलग अलग स्ट्रीम के हैं, एलोपैथी के हैं, आयुर्वेदिक के हैं, होम्योपैथी के हैं, यूनानी है, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। तो डॉक्टर DL गंगवाल में ऐसा क्या खास है कि मैं आज उनसे बात कर रहा हूं। डॉक्टर गंगवाल एक ऐसे फोकस्ड इंसान है जिन्होंने एक ऐसी बीमारी जो इस देश में बहुत सारे लोगों को होगी, लेकिन बहुत सारे बच्चों को होगी, लेकिन जिसके बारे में बहुत पता नहीं होता और बहुत सारे बच्चे इस इलाज से वंचित रह जाते हैं, सीलिएक डिजीज। यानी बहुत आसान भाषा में कहूं तो गेहूं से एलर्जी, गेहूं और गेहूं से बनी चीजें जो बच्चे नहीं खा पाते। अब ये कई बार लोगों को पता नहीं होता, लोगों को लगता है शायद इंडाइजेशन होगा, अपच होगी, नहीं मालूम चलता। लेकिन एक दिन डॉक्टर गंगवाल किसी एक बच्चे को ऐसा उनके पास लाया जाता है जो माँ कहती है कि गेहूं से बनी चीजें नहीं खा पाता और वो उसका इलाज कर देते हैं और इस ढंग से करते हैं। उन्हें लगता है कि भाई इस बीमारी का इलाज तो किया जाना चाहिए और अपने आप को पूरा फोकस कर लेते हैं सीलिएक डिजीज के लिए। और आज उनके 7 सेंटर्स हैं जो जयपुर के अलावा 6 अन्य शहरों में भी चल रहे हैं। आइए बात करते हैं डॉक्टर DL गंगवाल से इस रोचक यात्रा के बारे में। डॉक्टर गंगवाल, स्वागत है आपका कहानी जज्बे की में। कैसे सोचा आपने कि मुझे सीलिएक के बारे में ही काम करना है? एक्चुअली सर 2008 की बात है, मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो एक फैमिली बच्चे को लेके आई जी। उन्होंने बताया कि सर बच्चा जैसे ही फीडिंग छोड़ता है, ग्लूटेन के आइटम जैसे हम उनको देना स्टार्ट करते हैं वैसे ही उनको उल्टे दस्त स्टार्ट हो गए, पेट दर्द रहने लगा। काफ़ी फिजिशियन को दिखाया, बड़े हॉस्पिटल्स में दिखाया, इंडाइजेशन होगा, ये होता है टीथिंग टाइम चल रहा है तो हो सकता है वो चीज़ें हो। तो फिर एक पीडियाट्रिशियन ने जो है डायग्नोस किया कि हो सकता है कि उनको सीलिएक हो, तो एक बार आप TTG-IgA टेस्ट कराइए जो कि इसके लिए पैरामीटर होता है। तो उन्होंने TTG-IgA कराया तो उनको पता लगा कि इनको सीलिएक है। तो डॉक्टर ने यह बोला कि आपका बच्चा कभी भी गेहूं नहीं खा पाएगा, इनको सीलिएक डिजीज है। मतलब तो ऐसा माना जाता है मेडिकल साइंस में या मेडिसिन में कि अगर सीलिएक डिजीज किसी को हो तो कभी गेहूं मतलब वो ठीक ही नहीं होगी, लाइलाज है? मेडिकल साइंस में ये बोला जाता है कि जिससे एलर्जी है उसको आप बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। तो मेडिकल साइंस की बात करें तो 90% लोगों को यही सुनने में आता है कि एलोपैथी साइंस ही है, तो लोग उन्हीं को फोकस करते हैं कि वो जो बोलेंगे वही सच है। तो जैसे मेरे पास पेशेंट आया तो मैंने उनको मेडिसिन दी, तो मतलब एक तरह से सीलिएक डिजीज थी, लेकिन मेरे पास तो फर्स्ट केस था तो मैंने एक फूड एलर्जी के हिसाब से उनको मेडिसिन दी, कहा कि कोई बात नहीं, आपका बच्चा 2 साल की एज से ही परेशान है और आपने काफ़ी फिजिशियन को दिखाया और डायग्नोस हुआ कि सीलिएक डिजीज़ है और तभी ही जो है आपने इनका ग्लूटेन बंद कर दिया। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि सर बच्चे ने तो बंद किया ही है, साहब हमने भी सबने ग्लूटेन फ्री आइटम खाना स्टार्ट कर दिया। हम शादी पार्टीज में जा नहीं सकते क्योंकि इकलौता बेटा है, सब जगह गेहूं की रोटी सब कुछ साथ में ग्लूटेन तो होता है। तो हमको साथ में कैरी करके जाना होता है कि हम खाएंगे तो बच्चे के लिए भी कुछ ना कुछ बनना चाहिए जी। हमको रेस्टोरेंट गए काफी टाइम हो गया, बाहर से कुछ भी चीज आ नहीं पाती, स्वीट्स पूरा परिवार त्याग कर रहा था, पूरा परिवार, और मतलब सफर भी कर रहा था जी। तो वो पेशेंट काफी अच्छा ठीक हुआ। तो मुझे यहीं से मोटिवेशन मिला कि इस तरह से काफी फैमिलीज परेशान है। तो 2008 में पेशेंट आया था, हाँ। कभी वापस मिला? अब वो गेहूं खाता? बिल्कुल, वो काफी पेशेंट भेजते हैं एक्चुअली, उनके फ्लोर मिले उनके,
तो जैसे ही कुछ ये भी कमाल का है, जिनके फ्लोर मिल है जो मतलब गेहूं पीसते हैं वही गेहूं से एलर्जी। बिल्कुल, एक पेशेंट है सर मेरे चोमू की, तो उनकी अनाज मंडी है उनकी, अच्छा, लोगों को अनाज खिलाते हैं वो, और उनको गेहूं से एलर्जी, उनकी बच्चे को, बिल्कुल बच्चे को है, उनकी वाइफ को एलर्जी है। ये जेनेटिक है क्या? सर जेनेटिक है बिल्कुल, इसमें एक जीन रेस्पॉन्सिबल होता है HLA DQ2 तो ये है ऐसा है कि जैसे कई लोग मानते हैं कि हमको अगर गेहूं से एलर्जी है तो हम क्यों ना गेहूं ही अवॉइड कर दें। जो हाई फैमिलीज में होते हैं उनको चलो ठीक है, हमें क्या दिक्कत है, चावल खा लेंगे, लेकिन यहीं तक ही बीमारी सीमित नहीं है। अगर मुझे सीलिक डिजीज है तो मैंने ग्लूटेन बंद कर दिया तो मैं सेफ हूँ, लेकिन ये जो है जीन से रिलेटेड आनुवंशिक आपकी अगली पीढ़ी में जा सकती है। बिल्कुल जाएगी, काफी चांसेस है। जैसे फॉरेन कंट्रीज की बात करते हैं कि जैसे USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ भी पेशेंट्स हैं? बिल्कुल, वहाँ भी पेशेंट है। तो आप क्या ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं? बिल्कुल ऑनलाइन, और वो ठीक है आज? बिल्कुल बढ़िया, अच्छी तरह से गेहूं खा रहे हैं। और लेकिन क्या है कि लोगों को एलोपैथी साइंस पे बिलीव है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग उनसे कनेक्ट भी रहते हैं एलोपैथी डॉक्टर से। तो जैसे हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे हैं, तो उनको बोलते हैं क्यों ले रहे हो, आप कहीं भी स्टडी करो, गूगल खोल के देखो, यूट्यूब खोल के देखो, आपको सब जगह यही सुनने को मिलेगा कि इसका इलाज है नहीं, वो डॉक्टर तो पागल बना रहा है आपको। तो अच्छा, ये भी हमारे लिए काफ़ी संघर्ष रहा, लोगों को बुलाना, उनको पूरा ट्रीटमेंट देना, क्योंकि आपकी रिसर्च तो तभी होगी जब लोग आपके पास आएंगे और मेडिसिन लेंगे। जैसे आज तो सोशल मीडिया का टाइम है, मैं अपना इनिशियल टाइम बताता हूँ, जब मैं पेशेंट को बुलाता, उनको विश्वास दिलाता कि आप सही जगह आए हो आप, वो मुझे दिन में अगर 10 बार भी कॉल कर रहे होते, नाइट में भी कॉल कर रहे होते, तो मैं उनका कॉल पिक करता। वो अलग बात है कि मैं अभी पिक करता हूँ, मैं उनको पूरा रेस्पॉन्स देता हूँ मैं, तो उनको लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं डॉक्टर मेहनत कर रहा है और इनको पूरा टाइम देना चाहिए। इसके लिए एक टेस्ट होता है TTIGA, वो हम प्रॉपर 3 महीने में 4 महीने में करवाते रहते हैं। और लास्ट में जब उनका ट्रीटमेंट बंद कर रहे होते हैं, हमारा ये प्रोसीजर रहता है कि हम पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से 1 मंथ, 2 मंथ या लास्ट टू लास्ट 3 मंथ्स में उनका ग्लूटेन। कितने मरीज आप ट्रीट कर चुके हैं अब तक? लगभग 10,000 से ऊपर पेशेंट। 10,000 से ऊपर? बिल्कुल। तो क्या सिलिक कितना, ये एवरेज कितने लोगों में होता है परसेंटेज वाइज? अगर बच्चों की बात करें तो 10 में से 1 बच्चे को फिलहाल 10%। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। यानी जितने बच्चे पैदा होते हैं उसमें से 10% सीलिक के मरीज होते हैं। बिल्कुल। ये क्या होता है कि सीलिक डिजीज 2 टाइप की होती है, एसिम्प्टोमेटिक, सिम्प्टोमेटिक। जी, एसिम्प्टोमेटिक में तो ठीक है, पता ही नहीं चलेगा। फिर जैसे ही बच्चा, मैं जनता को बता दूं एसिम्प्टोमेटिक, ये थोड़े से टर्म्स जो हैं आपको समझा दूं। सिम्प्टोमेटिक जिसमें आपको दिखते हैं, सामने सिम्टम्स नजर आते हैं, जिसमें से उल्टी हो गई, दस्त हो गई, ये हो गया। और एसिम्प्टोमेटिक इसमें नजर नहीं आता। बिल्कुल। तो जिसको नजर नहीं आता उसे कैसे पकड़ते हैं फिर? उसमें ये होता है कि उनकी ग्रोथ डिले होती है, लक्षण तो दिख ही नहीं रहे, उनकी ग्रोथ डिले होती है, उनकी हाइट, वेट ये एक जगह रुक जाता है। मतलब 15 साल का बच्चा आपको ऐसे दिखाई देगा कि जैसे वो 5 या 7 साल का बच्चा है। वो मेल न्यूट्रिशन, बिल्कुल। फिर जैसे ही फिजिशियन को का शिकार, बिल्कुल। जैसे मेरा एक सेंटर पहले अहमदाबाद में भी था, तो वहाँ के डॉक्टर्स सजेस्ट ही नहीं करते कि बच्चा दुबला पतला है तो एक बार आप ये टेस्ट कराइए। वो टेस्ट को बिल्कुल मानते नहीं है, वो बोलते हैं कि ठीक है दुबला पतला है कोई बात नहीं, सीलिक डिजीज नाम की कोई बीमारी होती ही नहीं है। तो सब देखिए गंगवाल साहब, अब एलोपैथी वाले डॉक्टर, होम्योपैथी वाले डॉक्टर, इनका मतलब ये आपस में एक दूसरे क्या कहते हैं, मैं तो इस विषय के लिए मुफीद आदमी नहीं हूँ, लेकिन ये एक मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को ये लगता है कि उसकी स्ट्रीम श्रेष्ठ है, लेकिन बाकी स्ट्रीम गलत है ऐसा कोई नहीं कह सकता। सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। पर आपकी अलग अलग सेंटर्स खोलने का जो पीछे उद्देश्य था वो यही था कि बाकी जो बच्चे यहाँ नहीं आ पाए उनको वहाँ सुविधा मिल जाए। बिल्कुल सर। तो क्या सफल है सारी जगह? कहाँ है आपके सेंटर? मेन सेंटर जयपुर में है, राजा पार्क में। इसके अलावा एक सेंटर इंदौर में है, दिल्ली में है, हरियाणा में एक रोहतक में है, सिरसा में है, बीकानेर में, एक चंडीगढ़ में है। और कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सीलिक डिजीज? बिल्कुल, एक्सक्लूसिव सेंटर फॉर सीलिक डिजीज। सिरसा, रोहतक, चंडीगढ़, हरियाणा एक बहुत छोटा स्टेट है और एक साथ 3 सेंटर, वहाँ क्या इसके ज्यादा मरीज हैं? बिल्कुल, सीलिक डिजीज के पेशेंट नॉर्थ इंडिया में ज्यादा है। और मेरा चंडीगढ़ सेंटर डालने के पीछे मोटो ये था कि पूरा हिमाचल, अच्छा हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, हाँ, तो सारा कैटर हो जाए। बिल्कुल। और दिल्ली मेन सेंटर है, तो यहाँ से सब तरह के पेशेंट अचीव कर लेते हैं। ये सारे सेंटर्स टोटली फोकस्ड एंड डेडिकेटेड टू सीलिक डिजीज, नथिंग एल्स। यस, एक्चुअली क्या है कि सीलिक डिजीज कंबाइंड डिजीज में ज्यादा आने लगी, क्योंकि जैसे सीलिक डिजीज में क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पार्ट इतना इंपॉर्टेंट होता है कि वो आयरन, विटामिन, कैल्शियम ये एब्जॉर्व करता है। तो उन चीजों की जो है बॉडी में कमी होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप रिपोर्ट्स कराते हो तो रिपोर्ट्स में आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल होना चाहिए,
13 to 16। एडल्ट्स को एक खास उम्र के बाद सेलिक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर कभी आपने डेवलप हो सकता है? बिल्कुल, अगर आपने मेडिकेशन ज़्यादा किया है, अगर आपको टाइफाइड हुआ है, आपने मेडिकेशन ज़्यादा कर लिया, किसी तरह की सर्जरी है तो सर्जरी में आपने मेडिकेशन ज़्यादा हो गई तो ये सिलिक डिस्क डेवलप हो सकती है। लेकिन हम अगर डेवलप हो तो हमारे पास डॉक्टर गंगवाल है। बिल्कुल सर। तो जिसके पास आया जा सकता है, लोगों को ऐसा बिल्कुल सर, आप बिल्कुल। मान सकते। लेकिन ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि एक डॉक्टर ने कंप्लीटली अपने आप को सिर्फ एक डिजीज के लिए फोकस कर लिया। वो इसके पीछे मोटो ये था कि पेरेंट्स आते, जैसे मैं एक फैमिली की बात बताना चाह रहा हूँ आपको। एक फैमिली मेरे पास आई, तो उस समय जो है उनका कंप्लीट ग्लूटेन बंद था, गेहूँ बिल्कुल बंद था। तो उन्होंने ये बोला कि सर हमने जो है सब कुछ आप पे छोड़ा हुआ है, क्योंकि हमने सब कुछ सर्च किया हुआ है, तो हम ये चाहते हैं कि आप ट्रीटमेंट करिए। तो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। फिर जैसे ही बच्चा 8 साल का हुआ तो उनके पेरेंट्स ने मुझे इनवाइट किया कि सर आज बर्थडे है बच्चे का, आपको आना है। तो मैं जैसे ही पहुंचा तो सब लोग मुझे देखने लग गए। फिर मैं सोचा कि सब लोग मुझे क्यों देख रहे हैं। मैंने कहा सर ये हमारे बच्चे का पहला बर्थडे है जो जिसमें ग्लूटेन इन्वॉल्व है, जिसमें गेहूं के आइटम्स बन रहे हैं। तो उनकी खुशी देखना तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ कि नहीं, अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मेरे लिए काफ़ी मैं अगर और जहाँ तक मैं समझता हूँ डॉक्टर गंगवाल, हमारे समाज में एक बहुत बड़ी सी, जिसको मैं कहूँगा कि एक ठीक बात तो नहीं है लेकिन ये एक सोच है, एलर्जी को हम बीमारी मानते ही नहीं है। अगर किसी चीज़ से एलर्जी तो लोग उसे बीमारी नहीं मानते। बिल्कुल। जैसे बहुत सारे नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी जगह ऐसे डस्ट माइट से लोगों को इतनी एलर्जी होती है कि वो हमेशा जुकाम से ग्रस्त रहते हैं, लेकिन उसे एलर्जी नहीं मानते। कोई ठीक है, ऐसा मौसम हुआ तो ऐसा हो गया, और लोग उसका इलाज नहीं कराते। लेकिन आप प्रेरित कर रहे हैं लोगों को सेलिक डिजीज के लिए। अच्छा, ऑन अ लाइटर साइड, भाई किसी को गेहूं की रोटी से एलर्जी हो सकती है, लेकिन बीवी की गेहूं की रोटी से हो तो क्या किया जाए? इसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कोई ट्रीटमेंट नहीं है। चलिए, इसका ट्रीटमेंट होम्योपैथी नहीं, इसका ट्रीटमेंट सिंपैथी है। सिंपैथी है, बिल्कुल। डॉक्टर गंगवाल, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आखिरी 1 मिनट है हमारे पास, तो हम आपसे 2-3 सवाल कर लेना चाहते हैं। अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं आप? मैं अपनी सफलता का श्रेय पेशेंट को ही देना चाहता हूँ। फैमिली तो साथ थी, लेकिन पेशेंट ने मुझे टाइम दिया, क्योंकि जो पहला पेशेंट जिसने यकीन किया। बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है कि होम्योपैथी को एक तरह से बेकार डॉक्टर के श्रेणी में डाला गया हुआ है इस समय, कि अगर पैथी है तो एलोपैथी है। अगर किसी एलोपैथी में किसी डॉक्टर ने अगर ट्रीटमेंट नहीं किया, इसका मतलब ये है कि बीमारी ठीक नहीं हो सकती। तो मुझे पेशेंट को बुलाना, क्योंकि अभी मेरे पास 10,000 से ऊपर पेशेंट है जिनका अच्छा इलाज हुआ है, लेकिन जो मेरे पास इनिशियल के जो 100 पेशेंट थे, वो मुझे बुलाने में कितना टाइम लगा, क्योंकि उन्होंने मेरे पे फेथ किया कि नहीं सर, कहीं पे इलाज नहीं मिल रहा तो हम आपसे ट्रीटमेंट लेते हैं। तो उन्होंने अपनी बॉडी दी मुझे और अपना पूरा ये कहा कि आप ट्रीटमेंट करिए। तो ये विश्वास तो आप अपनी सफलता का श्रेय अपने पेशेंट्स को देना चाहते हैं कि दे शो ट्रस्ट इन यू। यस सर। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। कोई सपना? अभी सर सपना मेरा यही है कि इंडिया को लगभग मैंने कवर कर लिया है, सब जगह से पेशेंट आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जो NRIs है वो भी ट्रीटमेंट ले। तो मेरा ये सपना है कि USA में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में मैं सेंटर डालूं। तो अब तो सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया कि आज आपका इंटरव्यू हो गया, शैलेश लोढ़ा बात कर रहा है आपसे, तो हो सकता है ये खबर पहुंच जाए USA कनाडा तक, और लोग कहें कि भाई सेलिक डिजीज का इलाज करना है तो डॉक्टर गंगवाल के पास चलिए। बिल्कुल सर। क्योंकि मैं आपको एक वाक्य बताना चाह रहा हूँ कि एक मेरे पेशेंट है इटली के जी, तो उनको सिलिक डिजीज NRI है। वैसे तो उन्होंने सिटीजनशिप ले ली। तो क्या हुआ कि उन्होंने मेरे से कॉन्टेक्ट करके मेडिसिन तो मंगवा ली, लेकिन साथ में क्या है कि क्लियरेंस के लिए वहीं अटक गई कि जो है आपको। फिर मैंने बात करी तो पता चला कि आप अपने डॉक्टर से क्यों नहीं ले रहे, वहाँ के जो लोकल डॉक्टर है जो आपको दिया हुआ है उनसे क्यों नहीं ट्रीटमेंट ले रहे। तो उन्होंने कहा कि हम जो है ना, तभी उन डॉक्टर साहब ने ये बोला कि हम बाहर की मेडिसिन तभी प्रेफर करते हैं जब यहाँ पे इलाज नहीं हो। तो उन्होंने बोला कि सिलिक डिजीज से करो ट्रीटमेंट। तो उन्होंने बोला कि सिलिक डिजीज का ट्रीटमेंट ही नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे इंडिया से डॉक्टर से लेना चाह रहे हैं वहाँ से। मैंने कहा नहीं, हम अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा, बिल्कुल। फिर नहीं हुआ अलाउ? फिर उन्होंने बिल्कुल मेडिसिन वापस रिटर्न कर दी उन लोगों ने। तो वो अपना इलाज नहीं करवा पाए? बिल्कुल नहीं करवा पा रहे। तो इस चीज़ का क्या इलाज है आपके? इसका इलाज ये है कि अगर मुझे वहाँ पे जाने का मौका मिले तो लोग ट्रीटमेंट ले पाए। मेरे ख्याल से वहाँ के आपको टेस्ट कुछ पास करने पड़ेंगे वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए। बिल्कुल। और पर होम्योपैथी तो आई तो हमारे पास पश्चिम से ही है, वहाँ से अलाउ तो करना ही चाहिए। लेकिन सर वही है ना कि वहाँ पे अलाउ तो है, लेकिन एक इंडियन जैसे बाहर फॉरेन में मेडिसिन जाएगी। तो आपका सपना ये है कि वो लोग जो अभी तक जिनके पास इलाज नहीं है उनके पास भी इलाज पहुंचे और आप उसकी मदद कर पाए। बिल्कुल सर। हम आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं डॉक्टर गंगवाल के 7 सेंटर्स आपके इंडिया में, ईश्वर करके आगे भी आपके सेंटर, और आप जिस तरह से लोगों की मदद करें
उसी तरह से करते रहें। सेलिएक के बारे में मैंने आज पहली बार इतना जाना है। आपने सिर्फ मेरे ही ज्ञान में वृद्धि नहीं की, हमारे तमाम सुनने वाले और देखने वालों के ज्ञान में वृद्धि की। तो डॉक्टर गंगवाल से बात करके हमें बड़ा मजा आया और ऐसी कई कहानियां आपके लिए लेकर आएंगे, जो कहानियां जज्बात से भरी हुई है, जज्बे से भरी हुई है, जो आगे बढ़ाती है, परिश्रम का महत्व सिखाती है। तो मैं शैलेश टोडा इसी के साथ आज इजाजत लेता हूं, लेकिन फिर आपसे मिलूंगा कहानी जज्बे की सीजन 2 पावर्ड बाय zebras.com एंड fastemi.com 94.3 माय FM जियो दिल से।